जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी हर धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, ये तो आपको अवगत है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोजनगरी भोपाल के नेहरू नगर कोटरा में श्री 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज के परम सानिध्य में किया गया था। अभी तक इस महाआयोजन की 2 श्रृंखलाओं का अवलोकन कर चुके हैं हम, जिसमें आपको जय जिनेंद्र देव से जुड़े अनेक धार्मिक दृश्यों को देखने का सुख प्राप्त हुआ। तो आइए एक बार फिर से तीर्थंकर प्रभु को स्मरण कर शुरू करते हैं इस कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम श्रृंखला को। दिन की शुरुआत यदि परमेश्वर का नाम लेकर की जाए तो निश्चित ही सभी कार्य सकुशल ढंग से पूर्ण होते हैं और कोई भी बाधा नहीं आती। इसलिए सर्वप्रथम जैन बंधुओं ने प्रातः काल की बेला में मंदिर जी प्रांगण में तीर्थंकर भगवान का अभिषेक कर आगे की मांगलिक क्रियाओं को गति प्रदान की। हो गई राजकुमार की प्रगति तैयारी, हो गई राजकुमार की प्रगति में पहली बार जी जाएगा प्रभु का रथ नदियाँ के पार जी, जाएगा प्रभु का रथ नदियाँ के पार जी। विश्व में सदैव शांति बनी रहे, निरोगी रहे और सभी आपस में प्रेम और सद्भाव एवं भाईचारे से रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए श्रावकों ने जलाभिषेक के बाद जिनेंद्र देव की शांति धारा की। नमो बीज बुद्धिर्णम, नमो पादानु शरणम, नमो समेन शोधनम, नमो सई बुद्धहणम, नमो पत्ते बदन वै विधानम, नमो उजमदीर्णो विलवदीर्णो तस्मण चतुष्पठं महान कृष्णनम, नमो पतानो इच्छाह राणम चारणन परस्मनम आकाश गामिनम, नमो आसी विस्थानम, नमो तट्टे विस्थानो गोतवान तत्मातम घोरतवान घोर गुण घोर परकवाणम, नमो घोर गुण वचनाम से बतानो खेलो से बतलो से पयो से बतो सब से बतानम, नमो मनबलीनम, नमो वचबलीनम, नमो काय बलीनम, नमो खीर सवनम, नमो सप्प सवनम, नमो मोहर सवनम ईश्वर कीर्ण महान सर बड्डमानम, नमो सिद्धार्थम भगवते महदी महावीर बड्डमान बुद्ध ऋष्णु चेदी। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज ने भक्तों को प्रसाद रूपी भेंट प्रदान की, जिसे ग्रहण करते हुए सभी ने गुरुवर का आशीष भी प्राप्त किया। सनातन संस्कृति में गुरु की चरण वंदना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने वाले शख्स की समस्याएं तो खत्म होती ही हैं, साथ ही उसका यश, कीर्ति और उम्र भी बढ़ती है। ऐसी ही परम सद्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के पद प्रक्षालित कर और जिनवाणी भेंट कर अपने कर्मों की निर्जरा की। का शांत शाम प्रणाम मेरे भव भगवान वंदना कर रहे हैं सभी, है तुम्हारा कर घर जैसे भैया तुम्हारा कर घर जैसे भैया, हर कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया। तत्पश्चात आचार्य श्री ने अपने मुखारबिंद से होली और दीपावली के अंतर को समझाया और श्रोताओं को यह सीख दी कि सभी त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाएं और किसी के साथ भी द्वेष की भावना न रखें। होली के दिन चेहरे को रंगा जाता है और दीपावली के दिन दीवालों को रंगा जाता है। होली के दिन पानी को रंगीन किया जाता है और जब दीपावली आती है उस समय भगवान महावीर की रंगीन वाणी निकला करती है, जो लोगों के चेहरे पे चमक लाती है। इतना अंतर है दोनों के समय में। और आज एक बार एक लड़के ने लड़की के साथ खेली होली, एक बार लड़के ने लड़की के साथ क्या खेली होली, वो जीवन भर की उसी लड़के की होली ऐसी खेली होली। बुरा ना मानो, होली है।
लेकिन इस होली में ना जाने कितने लोग एक दूसरे से दुश्मनी निकाल लेते हैं। बुरा ना मानो, दुश्मनी निकाल लेते हैं। कोई तेजाब फेंक देता है चेहरे पे, और जितने रंग आते हैं सब में केमिकल। आज इतना सुंदर चेहरा है, केमिकल वाला रंग जब चेहरे पे लगता है तो पूरा चेहरा खराब हो जाता है। इसलिए हमारे जैन आचार्य कहते हैं, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, काहे का रंग काहे की पिचकारी। स्वयं की भक्ति में ही, स्वयं के रंग में जैन संत कर्मों की होली जला दिया करता है। और जब कभी होली का त्योहार आता है उस समय अष्टानिका भी आ जाती है। अष्टानिका में हवन होते हैं, जो कल आपके बीच में हवन होगा। देवी भी बैठेंगे, देवता भी बैठेंगे। जब हवन होगा उस हवन में धूप जलेगी, चारों तरफ धुआं ही धुआं होगा। इस भावना को लेकर के होगा, भगवान फाल्गुन जा रहा है, नया साल क्षेत्र का आ रहा है। ये संदेश दिया करता है। फाल्गुन का महीना जाते जाते एक ही बात कहता है कि मैं जा रहा हूं। सनातन संस्कृति में किसी भी अनुष्ठान अथवा शुभ कार्य को यज्ञ के बिना अधूरा माना गया है और हवन में आहुति देते हुए स्वाहा कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी वस्तु को सही रीति से दूसरों तक पहुंचाना। इसी क्रम में महायोजन के अंतिम श्रृंखला में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने समस्त विश्व के कल्याण हेतु आहुतियां प्रदान की। ओम विमलाय नमः पुष्पम निर्पामिति, ओम तर्पमतनाय नमः नैवेद्यम निर्पामिति, ओम ज्ञान स्वाहा। अपने अपने कुंडों पर हवा करेंगे थोड़ी सी। बाई कुमार देवों का आह्वान है। भो बाई कुमार। चतुर्थ तीर्थंकर को निकार करते हैं। उनके संस्कार तीर्थंकर को दीवाने मार्ग नमस्कार करते दीवान और कर पाते। ओम परिंदर समान के लिए दक्षिणा का संसार समान के लिए और कर पाते। कार्यक्रम में पधारे एक महानुभव ने अपने शब्दों में गुरुवर का धन्यवाद किया और आगे की रूपरेखा तैयार की। ये विधान जो चल रहा है धरती से, उसके लिए आप लोग लगातार कर रहे हैं। कल भी परसों वहाँ पर था लाल घाटी, वहाँ में भी ऐसा भव्य यात्रा निकली थी, मैं उसमें भी शामिल हुआ था। और जब आदेश होता है समाज का तो हम लोग, चाहे हमारी पार्षद हो कसाना जी, हम लोग शामिल होते हैं। एक और यहाँ पे कोई दीवार गेट की बात की है, सैंक्शन है भैया, तुम बता ही नहीं रहे हो कहाँ बनाना है, बता दो कहाँ करना है तो शुरू करा दें। जो आप गेट पहले दीवार कह रहे थे, फिर गेट कह रहे थे, तो जो कहोगे वो कर देंगे, उसको वो बन जाएगा। और दूसरा जो गुरुजी मेरा एक ही कहना है, किसी भी जगह स्थान हो जाए, मूर्ति के निर्माण की पूरी राशि और पूरा बनाने का काम मेरा रहेगा, जिससे पूरे भोपाल मध्य प्रदेश को उनका आशीर्वाद मिलता रहे। अगर ये स्थापना का काम होता है, एक दिन और ज्यादा रुक करके खुद स्थापना का शुभारंभ करके जाऊं, क्योंकि मेरा सपना है इतना बड़ा काम मानतुंगाचार्य ने धरती पे किया है। आखिर वो क्षण आ ही गया जिसका सभी जैन बंधुओं को बेसब्री से इंतजार था, और वो था रथ यात्रा महोत्सव का। रथ यात्रा ने समस्त राजा भोज की नगरी भोपाल में भ्रमण कर तीर्थंकर प्रभु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारा
रथ यात्रा महोत्सव के दृश्य अपने आप में ही अनूठे थे। जिस प्रकार श्रद्धालु जैन ध्वज हाथों में लिए प्रभु भक्ति में लीन होकर झूम रहे थे, उससे प्रतीत हो रहा था मानो इस यात्रा में स्वयं तीर्थंकर भगवान बैकुंठ लोक से अपनी अनुकंपा बरसा रहे हों, जिसका रसपान करने के लिए सभी आतुर हैं। श्री जी की रथ यात्रा नगर भर में भ्रमण कर रही थी। इस दौरान कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा की आरती उतारकर भव्य स्वागत सत्कार किया। रथ यात्रा में जैसे ही आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज का आगमन हुआ, वैसे ही उनके दर्शनों को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और सभी ने गुरु चरणों में शीश झुकाकर अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि की। नगर भर में जिन संदेश देने के पश्चात अब रथ यात्रा अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी थी, जहां पंडाल में आगे की धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवशाहुणम। ईसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धर्म मंगलम। चत्तारि लोत्मा अनंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केवली प्रणतो धर्म लोत्मा। चत्तारि शरणं पवजामि अनंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणादोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। शांतनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगावृतविनाशनाय सर्वपरिकक्षुत्रोपद्रवविनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम भीम रूम रोम राह अस्य औसनमा सर्वदेशस्य सर्वविश्वस्य सर्व आचार्य शांति सार परंपरा संघ से आचार्यादि सार परंपरा संघ से एवं आचार्य संत श्रवण विद्यासागर स्वास्थ्य लाभ हेतु आचार्य पुष्पदंत सागर से। तो इस तरह प्रभु की कृपा और आशीष से सभी धार्मिक क्रियाएं भली भांति पूर्ण हुई, जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने अपने अनुभवों को दर्शकों के समक्ष प्रकट किया। सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसमें अजितनाथ भगवान की कृपा एवं आचार्य श्री का सनंद आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ और सभी समाज ने भरपूर सहयोग किया एवं कमेटी ने तन मन धन से सहयोग किया। हम समाज एवं कमेटी के तन मन धन से आभारी हैं और अजितनाथ भगवान ने जो कृपा की वो सब कोई कर नहीं सकता है। उनकी कृपा से सिद्धचक महामंडल विधान संपन्न सानंद हुआ एवं आचार्य के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा बढ़िया फेरी हो गई है। सभी को जय जैन। यहाँ पर सिद्धचक मंडल विधान हुआ, सानंद संपन्न हुआ आचार्य प्रमाण सागर के सानिध्य में, और यहाँ के अध्यक्ष नेमीचंद जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। मैं अजय बोरा, श्री वीतराग दर्शनालय समिति नेहरू नगर कोटरा, श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर भोपाल का संयुक्त महामंत्री के
पद पर सेवा समाज को सेवा प्रदान कर रहा हूँ। अभी हमारी फाल्गुन माह की अष्टानिका में आचार्य गुरुवर प्रणाम सागर जी महाराज जी का जो हमें आशीर्वाद मिला है, उनके आशीर्वाद से हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान आयोजित करने का हमारा भाव हुआ। और इस आयोजन में ऐसा ऐतिहासिक आयोजन हुआ जो आज से पहले नेहरू नगर भोपाल में कभी हुआ नहीं है। आचार्य श्री का इतना आशीर्वाद रहा पूरी समाज को कि पूरी समाज एकजुट होकर इस विधान में दिन रात भक्ति भाव से सहानंद इसमें आनंद लेती रही। और ऐतिहासिक रथ यात्रा भी इसमें रही हमारी नेहरू नगर जैन समाज की, जिसमें हमने रजत रथ यात्रा निकाली और हजारों की संख्या में इस रथ यात्रा में हमारे न केवल नेहरू नगर समाज बल्कि पूरा भोपाल जैन समाज इसमें एकजुट होकर आचार्य श्री के तत्वाधान में उनकी प्रेरणा से ये कार्य किया है जो अद्भुत और ऐतिहासिक रहा है। जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 गुरुवर प्रणाम सागर जी महाराज की जय। श्री अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर नेहरू नगर परिसर में 10 मार्च 2022 से लगातार 19 मार्च 2022 तक महती धर्म प्रभावना श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न हुई। और हमने पहले भी कई विधान करवाए, लेकिन इस विधान का अनुभव जो हमारा रहा शायद मैं बखान नहीं कर सकता, क्योंकि परम पूज्य आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद और उनकी तपस्या का प्रभाव इतना अच्छा रहा कि पूरे भोपाल ने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया। दर्शकों, आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से श्री 108 सिद्ध चक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ एवं रथ यात्रा के अनूठे दृश्य। यह महाआयोजन आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी अन्य कल्याणकारी और धार्मिक कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।